Good evening everyone. Welcome back to the Computer Technology channel. Guys, this is my second video lecture on biology. बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट की है उसमें आज बायोलॉजी का ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स के बारे में बताया था. फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में. एक्चुअली वी हैड डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड्स है, प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है. तो उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट था सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड, वो हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था इन माय लास्ट वीडियो लेक्चर. सो उसी वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज जो सेकंड कंपोनेंट है आपका सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड्स, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे. राइट गाइस, फर्दर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में. राइट गाइस, तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक मैंने लिया है बायोलॉजी का, दिस इज़ द +1 बायोलॉजी सिलेबस. तो कोई भी +1 के स्टूडेंट्स हैं वो इस सिलेबस को देख सकते हैं. और 8th 9th और 10th में भी सेल का टॉपिक होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. सबसे पहला हमारे पास डेफिनेशन आती है ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, सबसे पहले याद रख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है. ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे होते हैं. इसका स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी इसी वीडियो में. विद देयर कार्बोहाइड्रेट सरफेस एक्सपोज टू आउटर सरफेस. आपने सिंपल सा याद रखना है, ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विद देयर. और उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट सरफेस एक्सपोज टू आउटर सरफेस. यानी कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट होता है ग्लाइकोलिपिड का, वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन के. और इट प्रेजेंट इन वेरी माइनर अमाउंट. और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. कितने होते हैं, 2% होते हैं. राइट गाइस, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. This layer of lipids provides stability of the cell membrane and facilitates cell interactions. सेल मेम्ब्रेन को ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं ग्लाइकोलिपिड, स्टेबिलिटी, यानी कि ताकि आपका जो सेल है वो स्टेबल रहे. और सेल की जो इंटरेक्शंस होती हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में या सेल ऑर्गेनल्स के बीच में, जो टिश्यूज़ बनते हैं जब आपके, तो वो इंटरेक्शंस भी आपकी बराबर बनी रहे, वो इंटरेक्शंस टूटे नहीं. बिकॉज एक सेल जब दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है तो ही आपका क्या बनता है, टिश्यू बनता है. ठीक है, तो वो जो इंटरेक्शंस होती है सेल्स के बीच में, उस इंटरेक्शन को कौन बाइंड करके रखता है, ग्लाइकोलिपिड. राइट, नाउ सेकंड फंक्शन इसका क्या है, इट हेल्प्स टू मेंटेन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, इसको ठीक कर लीजिएगा, TAIN होनी थी, टिश्यूज, बिकॉज इट बाइंड्स द सेल टुगेदर टू मेक अ टिश्यू. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो सेल को क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपका सेल स्टेबल रहे, टूटे ना. और एक सेल जो है दूसरे सेल से कनेक्शन बनाने के लिए हमें ग्लाइकोलिपिड्स की हेल्प चाहिए होती है, ताकि आपका जो सेल टू सेल जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं. राइट गाइस, नाउ नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है ग्लाइकोलिपिड का, इट एक्ट्स एज रिसेप्टर फॉर वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस टू एंटर इनसाइड द सेल. ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि ये सेल जैसे ये आपके पास सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसके आउटर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं. तो लिपिड जैसे नाम से स्पेसिफाइड है, ये फैट लाइक सब्सटेंस होता है. तो जो भी वायरस होंगे, पैथोजेंस होंगे, सारे आपके ग्लाइकोलिपिड लेयर की वजह से सेल के बाहर ही स्टिक होके डेड हो जाते हैं. वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो अंदर एंटर कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं. राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन क्या होती है ग्लाइकोलिपिड के. केमिकल कंपोजिशन मतलब ग्लाइकोलिपिड जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है. तो ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाय ए ग्लाइकोसिडिक कोवेलेंट बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक कोवेलेंट बॉन्ड से ये जुड़ा होता है. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके
ग्लाइकोसिडिक कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फिलहाल अभी आपने यहाँ पे इतना ही याद रखना है, क्योंकि बायो में आपको अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे या फिर फर्दर अगर इसका अलग से कोई चैप्टर होता है वहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली इतना ही है, तो अभी जस्ट आपने इसका इतना ही फंक्शन याद रखना है। यहाँ पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये आपका ये कौन सी लेयर है गाइस, कौन सी लेयर है ये? फॉस्फोलिपिड की लेयर है। ये वाला कौन सा पार्ट है आपका, याद है आपको? हाइड्रोफिलिक। और ये कौन सा है? हाइड्रोफोबिक। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है और इसी लेयर के साथ आपका जो है ये देखिए ग्लाइकोलिपिड आपका अटैच्ड है, शुगर रेजिड्यू है, राइट। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिपिड। नाउ एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, जिसमें आपको ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखें, ये देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाला पार्ट जो है रेडिश कलर का जो हेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है गाइज? ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है लेकिन उसका हेड पार्ट है, तो ये कौन सा हुआ? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और ये उसका टेल पार्ट है, तो ये क्या है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। और इसी में देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स अटैच्ड हैं इस लेयर के बीच में, ये वाले आप देख रहे हो, दीज आर द ग्लाइकोलिपिड्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है। प्लस ये जो आपको ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। इसके बारे में भी अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो आपके फॉस्फोलिपिड की लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं वो सरफेस, पेरिफेरी का मतलब ही होता है सरफेस, सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, रेफरेंस दिया, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ये वाला जो आपके पास है कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, पोलर हेड है, और क्या है ये? हाइड्रोफिलिक हेड है एक्चुअली किसका? फॉस्फोलिपिड का। और ये हाइड्रोकार्बन चेन है। और ये कौन सा पार्ट है? फॉस्फोलिपिड का टेल पार्ट है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, इट रिप्रेजेंट प्रोटीन। तो एक सिंपल सा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से अटैच होती है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है, अगर हम बात करें, अभी तक हमने बात किया फॉस्फोलिपिड के बारे में, नेक्स्ट हमने बात किया आज ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, उसका स्ट्रक्चर भी देखा कि किस तरीके से ग्लाइकोलिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, दैट अकर नेचुरली इन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हैविंग अमाइनो एसिड्स रेजिड्यू, अमाइनो एसिड्स के जो बॉन्ड होते हैं जो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे बनता है। अभी आपने सिंपल इसका डेफिनेशन यहाँ पे याद रखना है, जब आप केमिस्ट्री में प्रोटीन्स का केमिकल स्ट्रक्चर पूरा देखने जाएंगे वहाँ पे आपको पूरा इसका समझ में आएगा। या फिर अगर प्रोटीन का अलग से चैप्टर होता है तो उसमें भी प्रोटीन का पूरा केमिकल कंपोजिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी आपके सिलेबस में इतना है, तो जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता ही है, प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए, एनर्जी के लिए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। ये देखिए इसका एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिया, इसको भी देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है ये पूरा, मतलब जूम करके लिया हुआ है। ये जो पर्पल करके आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सर्कल, दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स, और ये हेड पार्ट है, और ये किस नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का। और ये टेल पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये जो पर्पल कलर की डबल लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर। अब ये जो पार्ट, ये देखिए यहाँ पे दिया भी है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे, इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब वो फॉस्फोलिपिड की चेन के अंदर जाके प्रेजेंट होंगी प्रोटीन्स, तो ये इंटीग्रल नाम से स्पेसिफाइड है, मतलब इंटरनल। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, दिस इज कोलेस्ट्रॉल।
और ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो दिस इज द सिंपल cell membrane structure that showing the phospholipid, integral protein and peripheral proteins and cholesterol, how they attached with the phospholipid layer. Now next है, as we know the basic structure of cell membrane is lipid, it is bilayer of lipids. ये तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन मेनली जो है वो लिपिड का ही स्ट्रक्चर होती है, बाई लेयर होती है, यानी कि डबल लेयर होती है लिपिड्स की. बट द एक्टिव फंक्शन ऑफ लिपिड डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रोटीन्स. लेकिन जो आपका इसका फंक्शन है लिपिड की लेयर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटीन्स के ऊपर. 3 ways in which proteins attached with the plasma membrane. जैसा मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया कि 3 ways होते हैं जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्रोटीन्स अटैच्ड होती हैं. इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन जो अभी मैंने आपको दिखाई. नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक या आपका जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती है. स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है. ये इंटीग्रल प्रोटीन है और ये आपकी पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, राइट. अब इनको डिटेल में देख लेते हैं. सबसे पहला हमारा है इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स. These type of proteins embedded in the hydrophobic part of the, ये चीज़ important है, hydrophobic part of the cell membrane. These proteins cross the membrane once, means in single pass or in multiple. once आना था यहाँ पे, O N से E नहीं लगने का, ठीक है. तो once मतलब जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, या तो वो सिंगल पास में प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक पूरा स्ट्रैंड आपका एक पास में प्रेजेंट होगा, या फिर मल्टीपल पास में वो डिवाइडेड होती हैं. अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे इस वीडियो में जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. मतलब वो अंदर प्रेजेंट होती है जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं बिकॉज ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. दिस प्रोटीन्स आर वीकली एसोसिएटेड विद हाइड्रोफिलिक पार्ट. वीकली मतलब इजीली वो डिटैच्ड भी हो जाती है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, और ये ऑफ द लिपिड बाइलेयर और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक जो प्रोटीन्स हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ होती हैं, और जो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे ली हैं, ये देखिए सिंगल पास में किस तरह से प्रेजेंट होती हैं. सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब पूरा एक प्रोटीन का स्ट्रैंड जो है, ठीक है. और ये आपका पता ही है जो इंट्रिंसिक वाली होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट, ठीक है. और मल्टीपास मतलब मल्टीपल प्रोटीन के स्ट्रैंड्स जो हैं वो इस तरह से एक से ज़्यादा स्ट्रैंड जो हैं वो पास कर रहे हैं. और पेरिफेरल ये देखिए सरफेस के ऊपर हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ प्रेजेंट है. और ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी जो फॉस्फोलिपिड से बनी है ऑफ कोर्स. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स किस तरह से अटैच्ड होती हैं सेल मेम्ब्रेन में, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स किस तरह से अटैच्ड होती हैं. अब लास्ट जो कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल. ये आप सभी ने सुना होगा. कोलेस्ट्रॉल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन. ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए. कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कौन से सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में या फिर एनिमल सेल मेम्ब्रेन में. तो आपका सीधा सा आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन. इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है बिकॉज इन प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल. क्योंकि जो प्लांट सेल होता है आपका, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. वो सेलुलोज से बनी होती है. मतलब आपने सिंपल याद रखना है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है और उस सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है. लेकिन जो प्लांट सेल होता है आपका, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता.
प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड सा पार्ट या लेयर प्रेजेंट होती है. दैट लेयर इज नोन एज द सेल वॉल एंड दैट लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. राइट. तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं. नेक्स्ट आ गया फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है. मेंटेन इट्स फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. इसका सिंपल का ये मतलब है ना कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगी. कोलेस्ट्रॉल की लेयर आपकी लार्ज मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देगी. इट हेल्प्स टू रेस्ट्रिक्ट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इंक्रीज द पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर. इंक्रीज की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, एक्चुअली जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा. आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा. INCREA आना था यहाँ पे. ऐसे इंक्रीज द पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर. सिंपल सा आपने लॉजिक याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है. यानी कि उसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल ही पास आउट होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे. इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है. और ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल की पैसेज को रेस्ट्रिक्ट करता है. किस तरीके से? वो फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है ना, उसको टाइट पैकिंग उसकी कर देगा ये. क्योंकि ऑब्वियस है, कहीं पे फॉस्फोलिपिड का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है या हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, कहीं पे उनके बीच में गैप होता है, तो कोलेस्ट्रॉल उस चीज़ को फिलअप कर देगा. राइट. तो वो लेयर क्या हो जाएगी, टाइट पैकिंग बन जाएगी उसकी. राइट. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट. तो इस वीडियो लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के सारे कंपोनेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. फॉस्फोलिपिड लास्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में किया था. इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल पूरा हम लोगों ने कवर किया है. अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग करेंगे, मे बी आई विल टेक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल अकॉर्डिंग टू योर +1 क्लास सिलेबस. तो तब तक के लिए गाइज, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन and like, subscribe and share my videos for others with other students. Anyway, enjoy guys. Thank you so much. Bye bye.